हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया फिर से बिली का पास्ट, जब वो ब्रैड के साथ शिफ्ट होने के लिए जा रही थी और तभी साशा ने उसको मना भी किया था और उसने उसको वार्न भी किया था, लेकिन वो नहीं मानी और उसके घर पर रहने चली गई। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कूपर की ऑफिस में एक काफ़ी ज़रूरी मीटिंग है और वो रात को घर में भी नहीं आया था क्योंकि वो फ्रेंचेस्का के साथ ही चला गया था। और वहाँ पर उससे मिलने वहीं पर ही बिली आ जाती है और वो फ्रेंचेस्का से भी मिलती है और फिर वो कूपर के साथ उसके कैबिन में चली जाती है। और कूपर उसको कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो वो कहती है कि तुम रात को घर पर क्यों नहीं आए थे? तो वो कहता है कि हाँ मैं नहीं आया था। तो वो कहती है किसके साथ थे? फ्रेंचेस्का के साथ थे ना? तो वो कहता है हाँ मैं उसके साथ था, लेकिन मैं उसके साथ सोया नहीं, मैं सिर्फ सारी रात उसके काउच पर यही सोचता रहा कि हमारी आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे अपनी लाइफ को काटूंगा। तो बिली उससे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि ये सारा रायता तुम्हारा ही फैलाया हुआ है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी ज़रूरतें हैं जो कि मैं पूरी नहीं कर सकता, तुम्हारे उस ब्रैड की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए अब जो भी है सिर्फ तुम्हें संभालना है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो अपनी मीटिंग जैसे ही ख़त्म करके आता है तब बिली जा चुकी थी और वो अपने फ्रेंड को मिलता है। तभी फ्रेंचेस्का भी बाहर आ जाती है और वो उसको कंग्रेचुलेट करती है और उसको बताती है कि मेरे बॉस ने तुम्हें मेरे साथ कंपनी में पार्टनर बनाने के लिए कहा है, जिससे कि कूपर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो उसको उसके कैबिन में लेकर जाती है। तभी कूपर उसको कहता है कि रात को तुमने मेरी सारी बात बड़े ध्यान से सुनी, इसके लिए थैंक यू। तभी फ्रेंचेस्का उसको कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर पर प्रॉब्लम चल रही है और तुम्हारा घर टूटने वाला है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे ही तुम्हारा तलाक हो तुम मुझे चूज़ करो और किसी को नहीं। और यहाँ पर हमें बिली दिखाई गई है जो कि कहीं जा रही थी और यहाँ पर कूपर भी अपनी बॉस को कोई जवाब नहीं देता। और फिर वो बिली को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। तो वो उसको कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और बिली यहाँ पर एक आर्ट गैलरी में जाती है और यहाँ पर ही उसको फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब वो एक आर्ट गैलरी में गई थी। और तभी वो वहाँ पर ब्रैड के साथ इंटीमेट भी हुई थी। और तब तक यहाँ पर घर पर कूपर भी आ चुका था और वो खाना भी बाहर से लाया था, लेकिन बिली अभी भी ब्रैड के साथ ही थी। और वो उसके साथ एक पब में जाती है जहाँ पर फिर से उसको याद आता है कि ऐसे ही किसी पब में वो भी इंटीमेट हुए थे। और दूसरी तरफ कूपर उसको बार बार कॉल लगा रहा था, वॉइस मैसेज छोड़ रहा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। जिसके बाद कूपर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो बेडरूम में जाकर फिर से उसके लैपटॉप को देखने लगता है। और जहाँ पर ब्रैड और बिली आपस में बातें कर रहे थे और ब्रैड उसको बताता है कि मैं अपने पिता से मिलने गया था, लेकिन वो काफ़ी बीमार थे और अब उनकी डेथ हो चुकी है। और जैसे ही वो दोनों बाहर आने लगते हैं ब्रैड उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके मैसेज की टोन बच जाती है। और जैसे ही बिली देख है कि कूपर उसे बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था, वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी ब्रैड उसको रोकने की कोशिश करता है और कूपर के बारे में गलत बोलने लगता है। तो वो कहती है कि मैं अपने पति के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी और मैं उसके साथ काफ़ी खुश हूँ। और फिर वो वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है। और फिर वो बार बार कूपर को कॉल करती है और कहती है कि मैं घर पर आ रही हूँ। और जहाँ पर उसके फ्लैशबैक और प्रेजेंट साथ साथ में दिखाए जा रहे हैं। और तब तक वो घर पर भी पहुँच चुकी थी, लेकिन उसके दोनों बच्चे भी घर पर नहीं थे। और फिर हमें उसका पास्ट भी दिखाया गया जहाँ पर कि ब्रैड के साथ बार बार इंटीमेट होने पर उसका मिसकैरेज भी हो जाता है। और यहाँ पर वो कूपर को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही थी और अपनी फैमिली को ढूंढते ढूंढते उसको ये सारे फ्लैशबैक्स भी आ रहे थे। और तभी उसको बाहर गाड़ी दिखाई देती है और जहाँ पर वो देखती है कि कूपर अपने दोनों बच्चों को लेकर आ गया। और उसका बेटा बताता है कि मॉम गुड़िया सो नहीं रही थी, इसीलिए पापा हमें घुमाने के लिए लेकर गए थे। और यहीं पर बिली समझ जाती है कि वो अपने इस 85% की हंसी खुशी ज़िंदगी को 15% के सेक्स के लिए बर्बाद कर रही थी। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।